हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़। ये इसका पार्ट 1 है और ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है वॉज अप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये है आपका फेमस केस जिसको आप शाह बानो केस के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट ऑफ डाइवोर्स वुमेन और मुस्लिम मेन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन पुट की थी कि वो मेंटेन करेंगे अपनी डाइवोर्स वाइफ को। इसके बाद जो मुस्लिम थे उनको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हुई, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये केस था आपका 1985 का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको शांत करने के लिए 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू डाइवोर्स एक्ट 1986 लेके आई थी। इस केस को आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, याद रखिएगा। इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इवन अ मैरिड डॉटर अगर उसके पास सफिशिएंट मीन है तो वो लाइबल है मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये है आपका फेमस केस, विजय मनोहर अरबाट का केस है ये, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कंसिडरेशन ये था कि जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है उसमें जो वर्ड लिखा है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या इंक्लूड करता है, केवल सन को या सन और डॉटर दोनों को इंक्लूड करता है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था इसके पहले एमंग्स वेरियस हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि जो वर्ड चिल्ड्रेन है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वो इंक्लूड करता है नॉट ओनली सन बट डॉटर आल्सो, यानी सन और डॉटर दोनों की ये लाइबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करें अगर उनके पास सफिशिएंट मीन्स है। वैसे भी हमारी इंडियन सोसाइटी एक मॉरल ड्यूटी पुट करती है टू मेंटेन अवर पेरेंट्स। तो इस केस को आप ध्यान रखिएगा, विजय मनोहर और बाट का केस था। विच ऑफ द फेमस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिलेटेड टू राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन ये है आपका फेमस केस, याद रखिएगा, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स हैं किसके लिए, पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैं जो आपकी फॉर व्हाट पर्पस अरेस्ट डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन, उसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन दी थी। और यहाँ तक कह दिया था कि आप पुलिस स्टेशन में अपने जो भी रिस्पेक्टिव आपके पुलिस स्टेशन हैं वहाँ भी इन गाइडलाइंस को बाकायदे रखिए ताकि सभी को पता होना चाहिए। तो अनदर फेमस केस आप याद रखिएगा, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से डील करता है। इनमें से किस केस में पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करेंगे कि उसको, साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को भी ये कहा गया, डायरेक्शन दिया गया कि कैजुअल डिटेंशन ऑर्डर नहीं करेंगे। ये केस है आपका फेमस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ये कहा गया कि जैसे 498A के जो फॉल्स केसेस होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट प्रॉपर इंश्योर करेंगे तभी डिटेंशन ऑर्डर करेंगे। ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ महीनों पहले ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिन के लिए एक जेल भेज दिया था पुलिस वाले को, किस लिए, फॉर वायलेटिंग द गाइडलाइंस विच वर इशूड इन द अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो आप ध्यान रखिएगा। इनमें से किस केस में सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये केस है आपका फेमस मधु लिमाय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। देखिए सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी किस बारे में है, ये डील करता है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू ऑर्डर इन व्हाट केसेस अप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस। ये बहुत ही वाइडर कोनोटेशन है यहाँ पे, क्योंकि एब्सोलूट पावर दी गई मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यही कंसिडरेशन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लॉ में बी अब्यूज़ इज़ नो रीजन टू स्ट्राइक इट डाउन, और कहा, ये भी कहा साथ में कि सेक्शन 144 में हम रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो इस केस को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप ये भी याद रखिएगा ये 7 जजेस की बेंच थी इसमें, मधु लिमाय वर्सेस SDM। One of the following cases is a landmark case on FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बहुत से इसके एस्पेक्ट थे, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो वर्ड शैल है उसका हम यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे। तो ये डील करता है रजिस्टरिंग ऑफ FIR, यानी FIR रजिस्टर करना मैंडेटरी है। तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे डील करता है? रजिस्टरिंग ऑफ FIR इज़ मैंडेटरी। कुछ केसेस में नहीं है, उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बहुत से एस्पेक्ट हैं। In which of the following cases it was held that a person has right to protection under section 162 of CRPC against such questions, the answer of which would have a tendency to criminal charge? देखिए, सबसे पहले 161 CRPC डील किससे करता है, पहले ये समझ लें। 161 CRPC आपका डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। अगर आप इन जनरल पहले समझ लें, इन जनरल अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं यानी आंसर नहीं देते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 179 ऑफ IPC। बट आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए लायबल नहीं हैं जिन क्वेश्चंस की ये टेंडेंसी हो कि दैट वुड इनक्रिमिनेट वन सेल्फ। तो आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। यानी यहाँ पे बात आती है राइट टू बी साइलेंट, यानी आप शांत रह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी आंसर नहीं करने वाले आप, विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू क्रिमिनल चार्ज। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी का केस है ये। इन विच केस डिड अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 319 ऑफ CRPC। ये था आपका फेमस केस हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। देखिए, पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 319 CRPC डील किससे करता है। ये डील करता है कोर्ट की ऐसी पावर से, बहुत ही वाइडर पावर है, समन टू एडिशनल एक्यूज। किस स्टेज में? इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज में। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसका चार्जशीट में नाम नहीं है या उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, बट अगर रिजनेबल ग्राउंड है कि सब्सटैंटिव एविडेंस मिल सकते हैं एग्जिस्ट अगेंस्ट सच पर्सन विच वुड वारंट हिज प्रोसिक्यूशन, और गुड चांसेस हैं कि उसका कन्विक्शन हो सकता है उसकी हेल्प से, तो ये लॉजिकल बिल्कुल है कि कोर्ट जो है समन इशू कर सकती है एडिशनल एक्यूज को एज एन एडिशनल एक्यूज। लेकिन यही बात ये सुप्रीम कोर्ट ने कही थी यहाँ पे कि ये जो पावर है जुडिशली इसको जो है एक्सरसाइज करना है, आर्बिट्रेटली इसको यूज़ नहीं करेंगे, यानी प्रोसेस ऑफ जस्टिस को इंटरवीन करने के लिए ये पावर यूज़ नहीं की जाएगी। तो याद रखिएगा इस केस को। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी इसमें हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सेम फिंस पे वही क्वेश्चन है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किस सेक्शन से डील करता है, जो कि 2014 में डिसाइड किया गया था। ये डील करता है आपको, अभी हमने डिस्कस किया, सेक्शन 319 ऑफ CRPC। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी आज की लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ थी। ये इसका पार्ट 1 था। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ही जल्द इसके जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं लैंडमार्क जजमेंट की पूरी सीरीज़ के, उसको इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।